नमस्कार भागवत प्रेमियों, भाइयों एवं बहनों। किसी एक समय सिंधु देश का राजा रहुगण कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। तत्व ज्ञान की विद्या प्राप्त करने के लिए वे पालकी में बैठकर कपिल ऋषि के आश्रम की ओर जाने लगे। पालकी उठाकर चलने वाले सेवकों में से एक कहीं भाग गया, तो राजा ने कहा कि जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। वैष्णव जन भगवत इच्छा से ही जीते हैं, ज्ञानी प्रारब्ध कर्म भुगतने की इच्छा से जीते हैं। ज्ञानी जन अनिच्छा से प्रारब्ध को देखते हैं, तो वैष्णव जन इसमें भगवत इच्छा के दर्शन करते हैं। साधक के लिए स्पष्ट आज्ञा है कि चार हाथ के आगे दृष्टि न चली जाए। दृष्टि के चंचल होने से मन भी चंचल हो जाता है। राज सेवक पालकी उठाने के लिए जड़ भरत को पकड़ लाए कि यह तगड़ा है, अतः ठीक काम आएगा। उन्होंने पालकी उठाई। आज तक कई बार स्वयं ही जो पालकी में बैठे थे, वे ही आज पालकी उठा रहे। यही उनका प्रारब्ध था। प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। अंतिम जन्म होने पर भी पालकी उठानी पड़ी है। भरत जी नीचे देखते हुए चल रहे हैं कि कहीं मुझसे किसी जीव की हत्या न हो जाए। उन्हें तो प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन होते थे। भरत जी सोचते हैं कि अब मेरा कुछ ही प्रारब्ध रह गया है। मरेगा तो मेरा शरीर ही, मैं तो नारायण से मिल जाऊंगा। मुझे सावधान रहना है। असावधान रहने से काम, क्रोध, लोभ आदि सिर पर सवार हो जाते हैं। निर्भय बनो। निर्भयता तभी आती है कि जब जीव हमेशा परमात्मा के सान्निध्य का सतत अनुभव करता है। भरत जी रास्ते में भी प्रभु को मनाते चलते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए भरत जी की आतुरता बढ़ाकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान के दर्शन होने पर भरत जी व्याकुल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मुझे जगत में भटकना नहीं है नाथ, मुझे कब अपनी शरण में लोगे? मेरा प्रारब्ध कब समाप्त होगा? अब भी मुझे परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? विचार से हुए रोते हैं। रास्ते में चींटी दिख पड़ती तो भरत जी कूद जाते थे। ऐसा करने से पालकी के ऊपर हिस्से से राजा का सिर टकरा जाता था। राजा ने सेवकों से कहा कि अच्छी तरह चलो, मुझे असुविधा हो रही है। उन तीन सेवकों ने कहा, हम तो ठीक तरह से चलते हैं, किंतु यह नया सेवक ठीक ढंग से नहीं चलता है। कभी रुकता है, कभी दौड़ता है, कभी कूदता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह पागल सा ही है, यही सताता है। राजा ने जड़ भरत से व्यंग में कहा, तू तो बिल्कुल दुबला पतला है। तेरे अंग भी कितने दुबले पतले हैं। तू ठीक तरह से कैसे चल सकता है? रहुगण ने सोचा कि अब मैं भरत जी पर दृष्टि रखूंगा। भरत जी सोचते हैं कि रास्ते में कोई जीव कुचल जाएगा तो पाप होगा। भरत जी चिंटी में भी कन्हैया को देखते हैं। श्री कृष्ण किसी एक ही घर में नहीं रहते, सभी में श्री कृष्ण का दर्शन करें, वही वैष्णव है। जड़ भरत ने राजा के कहने पर ध्यान न दिया। चिंटी को देखकर भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा का सिर पालकी के ऊपर दंड से टकरा गया। राजा यह सहन न कर सके। वे क्रोधित होकर जड़ भरत का अपमान करने लगे। अरे तू जीते जी मरा हुआ है, तुझे भान नहीं? अच्छी तरह से चल। भस्म में छिपी हुई अग्नि जिस प्रकार दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ब्रह्म के चिंतन में लीन ज्ञानी पहचान नहीं जा सकते। एक बार फिर राजा का सिर टकरा गया तो क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं रहुगण राजा हूं, तुझे दंड दूंगा। राजा से न तो एक भी पैसा लिया है और न ही उसका कुछ खाया है, फिर भी वह मारने को तैयार हो गया। उन्हें मारने का राजा को क्या अधिकार है? राजा अभिमानी था, वो मदांत था। कुछ भी बोलने की भरत जी की इच्छा न थी। उन्होंने सोचा कि शरीर पुष्ट है,
दुबलापन भी शरीर का धर्म है, आत्मा को तो कुछ भी नहीं होना है। यह राजा मेरे शरीर से बातें करता है, अतः उसके साथ बोलना आवश्यक नहीं है। मैं मौन ही रहूंगा। भरत जी फिर सोचने लगे कि मेरा अपमान कुछ भी महत्व तो नहीं रखता, किंतु मैंने जिसे उठाया है वह रघुगण राजा यदि नरकवासी होगा तो पृथ्वी पर से सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे कि महाज्ञानी जड़ भरत जी ने उसको अपने कंधे पर उठाया, वो भी नरकगामी ही हुआ। जगत में सत्संग की बड़ी महिमा है, चाहे जो भी हो, किंतु राजा को जब मैंने अपने कंधे पर रखा ही है तो मैं उनका उद्धार भी करूंगा। उन्होंने राजा को उपदेश देने का निश्चय किया। सत्संग की महिमा को निभाने के लिए आज जड़ भरत ने बोलना चाहा। आज तक वे मौन ही रहते थे, राजा के लिए उन्हें दया आई। राजा का कल्याण हो, कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए राजा जा रहा है। उपदेश लेने के लिए दीन होकर जाना चाहिए, जबकि यह राजा तो अपना अहम भाव साथ लेकर जा रहा है। वह अभिमान लेकर जाएगा तो ऋषि उसे विद्या नहीं देंगे। आज से उसे अधिकारी बनाऊंगा। रघुगण राजा भाग्यशाली है। भागवत के संत मितभाषी होते हैं। सुदामा भी बहुत कम बोलते थे। मौन रहने से माया का बंधन कटता है। मुझ जैसे संत का अपमान तो मैं सह लूंगा, किंतु परमात्मा सहन नहीं करेंगे, वे इसे दंड देंगे। यह सोचकर भरत जी को बोलने की इच्छा हुई। राजा का कल्याण करने की उनकी इच्छा हुई। बोले तो ऐसा बोले कि सुनने वालों का कल्याण हो। भरत जी कहने लगे, हे राजन, यह सत्य है कि मैं पुष्ट नहीं हूं, पर तुम्हारे कथन से न तो मेरी निंदा हुई और न ही उपहास। मोटापन या दुबलापन तो शरीर का धर्म है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हे राजन, मैं जीते जी मरा हुआ हूं। ऐसा जो तुमने कहा है वह भी सच्ची है, क्योंकि सारा जगत ही जीते जी मृत सा ही होता है। यह पालकी भी मरी हुई है और उसमें बैठे हुए तुम भी जीते होने पर भी मरे हुए हो। सभी विकारी वस्तुओं का आदि और अंत होता ही है। जो जन्मे हैं उन सभी को मरना ही है। राजन, तुम भी मरे हुए से ही हो। यह शरीर सौ के समान ही है। आत्मा और शरीर के धर्म भिन्न है। आत्मा निर्लेप है। आत्मा मन का दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के सिवा अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति को सत्य नहीं मानता। सभी जीव में परमात्मा विद्यमान है। फिर इनमें कौन राजा है और कौन सेवक? व्यवहारिक दृष्टि से यह भेद है, अन्यथा तात्विक दृष्टि से तो मैं और तुम एक ही हैं। राजन, केवल ईश्वर ही सत्य है। तुमने जो मुझसे यह कहा कि तुम मुझे मारोगे, तो बताओ कि शरीर को मारने से मेरी चाल तो नहीं बदल जाएगी? शरीर की पिटाई होने पर भी मैं सुखी या दुखी नहीं होता। यह सब तो शरीर के धर्म है। शरीर को शक्ति देता है मन, और मन को शक्ति देता है बुद्धि। बुद्धि को चेतना देने वाली है आत्मा अर्थात मैं। शरीर के धर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। राजन, मैं इस प्रकार इसलिए चल रहा हूं कि चिंटी आदि मेरे पांव तले आकर कहीं कुचल न जाए, चलते हुए मुझसे कहीं पाप न हो जाए। ऐसा सोचकर ही मैं छलांग मारता हूं। मेरे श्री कृष्ण सभी जगह विराजमान है। इस चींटी में भी परमात्मा है। मैं चींटियों तथा अन्य जीव जंतुओं का ख्याल करता हुआ चलता हूं कि कहीं ये कुचल न जाए। चींटी में भी ईश्वर है, ऐसा मानकर मैं अपने श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता हूं। अतः मेरी चाल तो ऐसी ही रहेगी। जड़ भरत के ऐसे विद्वतापूर्ण वचन सुनकर राजा ने सोचा, ना यह तो पागल नहीं, यह तो कोई परमहंस है। यह ज्ञानी महात्मा है। लगता है कि यह कोई अवधूत शक्ति है। वेदांत के कठिन सिद्धांत बता रहे हैं। इनकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है।
मैंने इसका अपमान करके बड़ी क्षति कर दी है। यह सोचकर चलती हुई पालकी से राजा कूद पड़ा। जो मारने के लिए तैयार हो गया था वही राजा अब बंधन कर रहा था। भरत जी तो निर्विकारी है। रहुगण द्वारा अपमान होने पर और सम्मान होने पर अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में वे सम स्थिति में थे, न क्रोध न दुख न सुख। संत की परीक्षा उसकी मनोवृत्ति से होती है, वस्त्रों से नहीं। सम्मान या अपमान होने पर भी वही समता है। मानापमान में संत की वृत्ति सम ही रहती है। वेश द्वारा संत होना सरल है, हृदय से संत होना बड़ा कठिन है। रहुगण ने क्षमा याचना की। वह बोला कि आपके अपमान करने वाले का कल्याण कभी नहीं होगा। राजा रहुगण ने पूछा, यह सांसारिक व्यवहार तो सत्य है, इसे हम मिथ्या कैसे कहें? यदि वस्तु असत्य हो तो उससे कोई भी क्रिया नहीं हो सकेगी। जिस प्रकार की मिथ्या घट के जल लाना शक्य नहीं है। आगे राजा ने पूछा, आपने कहा कि शरीर को जो दुख होता है वह आत्मा को नहीं होता, परंतु मैं तो मानता हूं कि शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को भी कष्ट होता है। इसका कारण यह है कि शरीर का संबंध इंद्रियों के साथ है, इंद्रियों का संबंध मन के साथ है, मन का संबंध बुद्धि के साथ है और बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ है। अतः जो दुख शरीर को होता है वह आत्मा को भी होगा ही। चूल्हे पर बर्तन में दूध हो और दूध में चावल हो तो चूल्हे को अग्नि से पारस्परिक संबंध के कारण दूध में पड़े हुए चावल पक जाते हैं। तो शरीर को होने वाला दुख आत्मा को भी होना चाहिए। जर भरत जी कहा, राजन यह मिथ्या है, आत्मा निर्लेप है। अग्नि पर रखे गए बर्तन के दूध में पड़े हुए चावल तो पक जाते हैं, किंतु दूध में यदि पत्थर डाल जाए तो वे नहीं पकेंगे, क्योंकि वह निर्लेप है। आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ और निर्लेप है। संसार तो मन की केवल कल्पना है। राजन, मन की विकृति होने पर जीवन भी विकृति हो जाता है। अतः मन यदि सुधर जाए तो आत्मा को मुक्ति मिलेगी। एक बार मेरा मन मृग बाल में फंस गया तो मुझे भी मृग जोनी में जन्म लेना पड़ा। अतः अब मैं सावधान हो गया हूं राजन। यह उपदेश व्यवहारिक मन का है। माता को अपनी संतान का बोझ नहीं सलाता, क्योंकि वह मन की ममता काम कर रही है। माता को अपना पुत्र फूल सा लगता है, दूसरों का पुत्र वजनदार। अपना पुत्र वजनदार होने पर भी माता को फूल सा लगता है, जबकि दूसरों के पुत्र का वजन बोझ सा लगता है। उसका कारण मन है। मन कहता है कि यह अपना है और वह पराया। राजन, ये सब तो मन के धर्म है, ये सब तो मन के ही खेल हैं। मन के खेल के कारण ही मुझे कभी मृत होना पड़ता। मन के सुधरने पर ही जगत सुधरता है। मन मृगवाल में फंस गया था, अतः मुझे पशु बनना पड़ा था। राजन, तू तो केवल छब देश के ही राजा है, मैं तो भारत खंड का राजा था, फिर भी मेरी दुर्दशा हुई थी। विषयासक्त मन जीव को सांसारिक संकट में फंसाता है और मन विषय रहित होने पर जीव को शांतिमय मोक्ष पद की प्राप्ति कराता है। जीव के सांसारिक बंधन का कारण रूप जीव ही है और वही मन के मोक्ष का कारण रूप भी है। मनुष्य का मन जो विषयासक्त हो जाए तो वह सांसारिक दुखदाता बन जाता है। वही मन विषयासक्त होने के बदले यदि ईश्वर भजन में लीन हो जाए तो मोक्षदाता बन जाता है। विषयों का चिंतन करता हुआ मन उसमें फंस जाता है तो उसका बंधन आत्मा अपने में मान लेती है, स्वयं पर आरोपित कर लेती है। यह सब मन की ही तुष्टता है। अतः मन को परमात्मा में स्थिर करो। तुम अपने मन को दंड दोगे तो जमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। जिस दिन जीव असत्य बोले उस दिन उपवास करो। जिस दिन कुछ पाप हो जाए उस दिन माला अधिक फेरो। भरत जी कहते हैं, राजन, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूं।
किंतु तुम स्वयं ही पूछो कि तुम कौन हो। तुम शुद्ध आत्मा हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी आत्मा है। राजन, ज्ञानी जगत को सत्य नहीं मानते, संसार को ये मन कल्पित मानते हैं। जगत स्वप्न जैसा है। जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या होने पर भी मनुष्य को रुलाता है, उसी प्रकार यह मिथ्या जगत भी मनुष्य को, जीव को रुलाता है। मान लो कि एक मनुष्य सोया हुआ है। वह सपने में देखता है कि एक भयानक शेर हमला करने वाला है। तो वह मनुष्य डर जाता है कि शेर मुझे खा जाएगा। ऐसा सोचकर वह चिल्लाने और रोने लगता है। उसकी नींद उड़ जाती है। जागने पर वो देखता है कि वो तो सपना था और सपने के शेर से ही वह डर गया था। किंतु स्वप्न सत्य है। यह बात मनुष्य की समझ में कब आती है? केवल तब जब वह जाग जाता है। कौन सा व्यक्ति जगा हुआ है? विषयों में से जिसका मन हट गया है, छूट गया है, वही जगा हुआ है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, जानिए तबही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। राजन, इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये सब तो मन के खेल है। मन को शुद्ध करने के लिए संतों का समागमन करो। महापुरुष की सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। राजन, सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अपने स्वरूप का परिपूर्ण ज्ञान ही एक सत्य वस्तु है। एक ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्य स्वरूप, भेद से रहित परिपूर्ण आत्मा स्वरूप है। पंडित उसको भगवान वासुदेव, कृष्ण आदि नामों से वर्णन करते हैं, अन्यथा जगत तो मिथ्या है। नमस्कार।